जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था फर्मेट थ्योरम और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें भी शेषफल ज्ञात करना था और यहाँ पे भी हम शेषी फल ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है रिमाइंडर थ्योरम में। तो पहले आप कुछ बेसिक बात समझे यहाँ पे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा 17, इस 17 को मैंने भाग किया 5 से इसको डिवाइड करना मेरे को। तो इसमें आप सभी को पता है 5 दिया 15, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर आया। ये क्या आया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इसी 17 को आपने फिर से 5 से भाग किया। अब 17 से अगली संख्या क्या है जो इस 5 से कट जाएगी, 20 है। 5 चौका 20, ये क्या है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। माइनस का 3 क्या है नेगेटिव रिमाइंडर। पर नेगेटिव रिमाइंडर कभी आंसर नहीं लिया जाता, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर को कभी भी हम आंसर टिक नहीं कर सकते। एक बात और समझे यहाँ से, एक फार्मूला है, देखो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का योग कितना आया, जिस संख्या से भाग किया था वही आया। तो हमेशा यही आएगा आपका। इसका क्या फार्मूला है, भाजक बराबर पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये क्या है आपका, ये आपका फार्मूला है। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा भाजक के बराबर होगा। तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ देखेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन है कि ये 99 है और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 130 से, ठीक है, 130 से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप यहाँ से शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं चार का भाजक रूल, ठीक है, ये मैंने बता रखा है, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ पे आपको मैंने 13, 15, 17, 25, 32 यहाँ तक के रूल बताए हैं कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो, इन संख्याओं से कैसे डिवाइड करना है आपको। तो 4 का विभाजक रूल क्या है, चार चार किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। तो इस पावर का मतलब क्या है कि जितनी भी यहाँ पे पावर आएगी, ठीक है, जितनी यहाँ पे पावर आएगी उस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 4 से विभाजित होंगे, ठीक है। जैसे ये 4 का रूल है, अगर 8 8 क्या है, 2 क्या, 2 का क्यूब है। तो इसका क्या मतलब है कि 8 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होंगे, 8 से विभाजित होंगे, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 4 का रूल है 2 वाला, तो हमें 2 संख्याओं को भाग देना बस। तो अंतिम इसमें तो केवल 2 ही संख्या है, इससे भाग करो। तो इससे जब हमने भाग किया, आप जानते हैं 24 चौका कितना होता है, 96, 24 चौका 96, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपको केवल 2 संख्याओं को भाग देना, यहीं से ही हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। 4 का विभाजक रूल यही है। तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं। 99 से अगली संख्या जो 4 से विभाजित होती है 100 है, 25 चौका 100, इसका मतलब क्या है, -1। मैंने आपको बताया पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा क्या होंगे, भाजक के बराबर होंगे, ठीक है। वो आप वैसे अंदाजे से भी ले सकते हैं। अगर 3 से हमें 4 पे जाना तो एक संख्या जोड़नी पड़ेगी, तो वही नेगेटिव रिमाइंडर है इस फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब हमें निकालना रिमाइंडर अपना, तो इसमें से माइनस किया, या तो आप माइनस का ले लो, -1 + 2, ये रिमाइंडर ले लिए 2, तो कितना आया, प्लस का 1। अब 1 से तो 4 में भाग जाएगी नहीं, तो यही क्या होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे करना वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे भी 4 है, 4 का विभाजक रूल क्या कहता है मुझे कि लास्ट की 2 डिजिट को भाग दे दो बस। तो 4 से अगर मैं इसे भाग करूँगा
तो 4 एकम 4, 3 ये इसको दे देगा, 4 नम 36। तो यहाँ कुछ नहीं रिमाइंडर बचने का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बचा रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर बचा 0। फिर इन लास्ट दो डिजिट को भाग दे लो 4 से, तो 22 चौक 88 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक रिमाइंडर बचेगा प्लस का। अब इसको दे लो 25 को, 6 चौक 24, मतलब क्या, यहाँ पे भी एक ही रिमाइंडर बचा प्लस का। अब इनको जोड़ लो। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही लेना, अगर गुणा है तो गुणा ही लेना। ठीक है, और गुणा करके अगर ये प्लस भी 4 से ज़्यादा हो जाते तो मैं फिर 4 से भाग करता। मुझे रिमाइंडर क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं उससे तो छोटा ही होगा ना, नहीं तो फिर तो चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एक कितना हो गया आपका, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रिमाइंडर है। अगर यही रिमाइंडर नेगेटिव आ जा, वो केस भी मैंने इसमें क्वेश्चन में लिया है, समझना उसको भी। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर वाला केस है। नेगेटिव रिमाइंडर हम क्यों लेते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पे देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर मैं इसको भाग करूँगा तो 23 से 23 ही कम 23 ये पूरा चला गया। ठीक है, फिर आप इसमें भाग करोगे, इसमें जाएगी नहीं तो 21 रिमाइंडर बचेगा पॉजिटिव। लेकिन मैं 21 में एक बार ही 23 तो जा सकता है ना, मतलब मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लूँगा। तो मैंने क्या करा, इसमें भाग दे दिया। 21 से 23 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 2 रिमाइंडर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस जो चिन्ह यहाँ पे है वो यहाँ पे लेना। 23 से ये भी पूरा कट गया। अब 23 22 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ऐसे समझ सकते हो आप। देखो अगर मैं 22 में भाग दूंगा 23 की तो जाएगा नहीं, तो 22 क्या बच रहा, रिमाइंडर बच रहा। इसका मतलब क्या है, बड़ा रिमाइंडर। अब मैं जोड़ूंगा इससे, ठीक, तो मैं क्या करूँ, इसका पहाड़ा चला दूँ एक बारी। 23 ही कम 23, तो एक माइनस का रिमाइंडर आ गया मेरे पास, तो माइनस एक रिमाइंडर। तो यहाँ क्या हुआ, इसे माइनस ही कर लो, माइनस ही हो जाएगा फिर ये चिन्ह प्लस। तो 23 दूनी, अगर मैं, ये तो कट गया। अब अगर मैं चलाऊँ 23 ही कम 23, तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बड़ा है, मुझे तो छोटा, मैं इसको छोटा कर लूँगा। तो मैं इसमें 23 दूनी 46 चला दूँ तो एक ज़्यादा चलेगा, तो वही माइनस का रिमाइंडर। अब ये तो कट गया। अब यहाँ पे 23 की आप भाग करोगे तो 23 दूनी 46 और 23 दिया कितना, 69। तो यहाँ तो एक बच रहा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक बच रहा, तो एक पॉजिटिव बच रहा, इसको ले लो आप। अगर ये भी बड़ी संख्या होती ना तो मैं फिर छोटा ही रिमाइंडर लेता, मैं फिर माइनस का रिमाइंडर लेता यहाँ से। तो अब देखो, इस एक से ये कट गया और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। तो माइनस के 3 हो गए बराबर। अब ये देखो, मैंने क्या बताया आपको, कभी भी उत्तर माइनस में नहीं देना, रिमाइंडर कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। ये जो मैं ले रहा हूँ ये मैं अपनी सुविधा के अनुसार ले रहा हूँ, पर मैं उत्तर रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं दे सकता। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होगा आपका। अब मैं क्या करूँगा, इस 23 में से इस माइनस रिमाइंडर को घटा लूँगा, तो कितना आएगा, 20। तो ये आपका आंसर, समझे। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्यों लेते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये बात समझ में आई होगी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, अब देखते हैं इसमें क्या बचता है। तो इस 14 से आपको इसको भाग करना, 14 दूनी 28, ये कितना है 35, बचा कितना 7, 7 इसको दे दिया, 14 पंजे 70, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 76 हो रहा। ठीक है, तो कितना 6 रिमाइंडर बच गया प्लस का, मल्टीप्लाई 14 पंजे 70, बचा कितना 3, 3 रिमाइंडर बच गया। ऐसे कर रहा हूँ मैं ये, 14 पंजे 70, तो 3 रिमाइंडर ही बचेगा ना प्लस का। यहाँ पे ये छोटे रिमाइंडर बच रहे, इनको माइनस में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। ठीक है, वैल्यू बड़ी लेने की हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी फिर, जब हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर ही छोटी वैल्यू आ रही तो बड़ी वैल्यू का हमें क्या लेना। तो 14 से फिर इसको मल्टी भाग किया मैंने, 14 पंजे 70, 7 ये इसको दे देगा, 14 पंजे 70, बचा कितना 6 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई जो चिन्ह यहाँ पे है वही रखना इनके बीच में भी। फिर 14 तिया 42, तो ये 3 3 में भाग जाएगा इन 14 का, फिर ये बच गया 3 यहाँ पे रिमाइंडर।
अब देखो 6×18 और 6×18 मतलब 18 और 18 की मल्टीप्लाई, तो सीधा 18 का स्क्वायर कर लो, कितना होगा 324। 324। अब इसमें 14 से भाग कर दो। क्यों भाग कर रहा मैं? क्योंकि ये क्या है 14 से अभी भी ज़्यादा है। तो करो, 14 दूनी 28, 4 ये इसको दे देगा, 14×3 42, बचा कितना 2, 2 रिमाइंडर आएगा ना। तो ये आपका आंसर। अगर ये ही नेगेटिव आ जाता रिमाइंडर, अगर ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता, ठीक है, सपोज करो भाई यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव होती, बस ये सारी नेगेटिव ही होती चली जाती फिर, ठीक है। तब मैं क्या करता, अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया 2, मैं क्या करता इस 14 में से माइनस कर लेता 2, क्योंकि आंसर मुझे कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देना, ठीक है। आंसर कभी नेगेटिव रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो 14 में से मैं 2 माइनस कर लेता, तो उत्तर क्या आता आपका 12। पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि कभी भी रिमाइंडर जो है हमारा नेगेटिव में नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये मैंने कल भी कराए थे फॉर्मेट थ्योरम में, तो यहाँ पे एक बारी और देख ले थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है, और इनके बीच में गैप कितने का, 1 का। तो आप क्या करो, इनके बीच में गैप कितने का है, 1 का। आप क्या करो यार, इस 33 की इस पावर को भूल जाओ, 2 को भाग करो 3 से। तो यहाँ क्या आ रहा है, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि जाएगी तो यानी एक आप चला दो, एक क्या करो आप भाग चला दो, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये पावर उसे दे दो नेगेटिव रिमाइंडर को, ठीक है। एक अलग केस भी है ऐसे क्वेश्चनों का, वो भी क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझो, अगर आपकी पावर क्या है, विषम है, और अंदर क्या है, एक माइनस का है, तो यहाँ पे समझो आप -1 मल्टीप्लाई -1 और -1। ये मैंने ऐसे क्यों किया, विषम के लिए मैंने किया कि क्या आएगा, ठीक है। जब ऐसे इसकी 33 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 की, तो लास्ट में क्या आएगा। तो विषम में हम 3 बार ही लेके, एक बार ही लेके कर सकते हैं अपने काम, ठीक है। पर आपको मैं समझाने के लिए इसको 3 बार लिख रहा हूँ। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करी इसके साथ, हमने कितनी बार लिखा, इसको 3 बार लिखा, विषम बार लिखा ना, मतलब 3 क्या है, एक विषम संख्या है। अगर मैं 2 बार लिखता तो क्या होती, सम। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो क्या आया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव 1 हो गया। फिर इस पॉजिटिव 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी नेगेटिव 1 के, ये फिर नेगेटिव हो गया। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बात समझो कि जब भी आपकी विषम पावर होगी और अंदर क्या हो, नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, सीधा माइनस का 1 ले लेना। सीधा क्या ले लेना, माइनस का 1। ये माइनस ये 1 में ही होगा, ठीक है, ये 1 में ही होगा। उलझने वाली बात नहीं है इसमें कि अगर 2 होगा, 2 मुझे रिमाइंडर बचाना ही नहीं, फिर मैं कैसे तरीके से करूँगा वो मैं आपको बता रहा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करो रहेगा तो 1 ही, ठीक है। तो -1 आ गया, क्योंकि विषम पावर है तो माइनस का ही आएगा। अब माइनस क्या होगा, मुझे कभी भी रिमाइंडर नहीं लेना। जब माइनस नहीं लेना तो क्या करेंगे, इस 3 में से इसको घटा दो, 3 - 1 कितना आ गया, 2। 2 आपका आंसर, ये ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में गैप कितने का, 1 का, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 12 में आप पावर को भूल जाओ, 11 भाग कितना, 12। तो एक तो शेष फल क्या बच रहा है, यहाँ पे 11 ही बच रहा है, क्योंकि 12 में, क्योंकि 11 में 12 की भाग नहीं जाएगी, ठीक है। तो 11 ही रिमाइंडर बच जाएगा। एक अगर मैं चला दूँ तो एक रिमाइंडर आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का। तो माइनस का रिमाइंडर आया 43 इसकी पावर। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर ब्रैकेट के अंदर -1 है, केवल -1 का केस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे बना ही रहा हूँ -1 में। जब इससे अलग केस होगा वो समझना, इससे अगला क्वेश्चन अलग केस का है, अंदर कुछ और बनेगा। तो -1 होगा, क्योंकि -1 में इसको इसलिए बना रहा हूँ
क्योंकि माइनस की पावर कितनी भी कर लो रहेगा तो क्या एक ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस की बात दूसरी है। तो अब इसकी पावर क्या है, विषम, तो क्या होगा, -1 ही होगा। पर मैंने बताया माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं लेना। क्या करना है, सिंपल 12 से माइनस कर दो, उत्तर क्या आएगा आपका 11। 11 आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में एक मेरा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बनने का, ठीक है। बन तो नहीं सकता इस केस में, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो एक का नहीं है। अब आप इसे चलाओगे भी, अगर आप पावर को भूल जाओ, 13 से इससे भाग करो, कितना आएगा, 13 दूनी 26, तो कितना बचा 10। या तो आपका 10 रिमाइंडर आएगा, या आप ज़्यादा चला दोगे 13 या 39, या माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। फिर माइनस की पावर आपको 61 लेनी पड़ेगी, कहाँ तक लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना। फिर क्या करेंगे, कल मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो इसी थ्योरम पे बताए थे, फर्मेट थ्योरम पे। ये क्वेश्चन उसी का है, देखो यहाँ पे समझो। कल मैंने जो थ्योरम बताई थी, दो तरीके से बताई थी कि ए की पावर अगर बी होगी और भाग भी किससे, बी से ही गई, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, ए क्या है, जो यहाँ पे संख्या होगी वही रिमाइंडर बचेगा हमेशा। एक कंडीशन तो ये थी आपकी। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कि ए की पावर b-1 और क्या बी, तो रिमाइंडर क्या होगा, एक हमेशा। इस कंडीशन को समझो कि ये जो हमारा नीचे है ना, जिससे हम इसको भाग कर रहे हैं, इससे एक कम अगर पावर है एक की, ठीक है। मान लो अगर ये क्या है 16 और पावर कितनी है यहाँ पे 15, तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। अब इसको उस चीज़ में हमें कन्वर्ट करना, देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये कितना है, 36, 13, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, और ये कितना, 36 की पावर एक और बच गई यहाँ पे, क्योंकि 36 की पावर कितनी है, 61। अब ये देखो, ये इस थ्योरम में कन्वर्ट हो गया, ए बी की पावर -1 एक, ये हो गया नहीं हो गया, 13 से एक कम है ये, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा एक। अब एक की पावर आप 5 करोगे, आप एक की पावर कितनी ही कर लो, आपका क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना, 36, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 13। अब इस बात को समझो, जो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हैं, अगर एक तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव रिमाइंडर 10 आ रहा है इसका, और मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग कितना होगा, हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे उतना ही होगा। तो 10 और 3 कितना, 13। तो आप इसको दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कि एक तो डायरेक्ट इसका 10 आंसर आएगा, ठीक है, 10 आंसर आएगा। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13 - 3 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 10। अब 10 में क्या हुआ, 13 से भाग नहीं जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी चैनल पे मैंने हिंदी भी मैं इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, और जो हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत बढ़िया। आप वनडे एग्ज़ाम का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, उस हिंदी से जो मेरे नोट्स है उनसे बाहर नहीं जाएगा, कोई सा भी उठा के देख लेना, ठीक है। यदि आपने रीजनिंग के लेक्चर नहीं देखे तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।